अगर आप सच में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। दोस्तों, ये किताब सिर्फ जीके नहीं बल्कि एक खजाना है। हिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये वो खजाना है जिसमें हर परीक्षा के लिए बार बार पूछे जाने वाले सवाल छिपे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आप इसे सही तरीके से रिवीजन में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम रिसेंट हिस्ट्री को ऐसे ऑडियो फॉर्म में समझेंगे। दोस्तों, इस किताब के साथ ना रटने की जरूरत पड़ेगी ना बार बार भूलने की। से टॉपर भी तैयारी करते हैं और वो ट्रिक्स जिनसे एक ही बार में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर सच में सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो मिस मत करना। नमस्कार, आज हम हिस्ट्री के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। ये स्कूल एग्जाम से लेकर यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस और स्टेट पीएससी जैसे बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जी। टॉपिक है प्री हिस्ट्री, यानी पूर्व इतिहास के सबूत और उनकी डेटिंग। ये वो जमाना है जब लिखना पढ़ना था ही नहीं। तो सोचिए, बिना लिखी हुई बातों के हम उस टाइम को जानते कैसे हैं? बिल्कुल, ये तो एक तरह से हिस्टोरिकल डिटेक्टिव वर्क जैसा है ना? हम पुराने सुरागों को, जैसे पत्थर के टूल्स हो गए, हड्डियां हैं, गुफाओं में बनी पेंटिंग्स हैं, इनको जोड़कर एक कहानी बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल एक जासूसी की तरह। और ये समझना जरूरी है कि ये सबूत हैं क्या और इनसे हमें क्या पता लगता है। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले ये सुराग मतलब एविडेंस मिलते कहाँ से हैं? शायद जमीन के नीचे से। हाँ, ज्यादातर वहीं से। पहला और सबसे आम टाइप है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब खुदाई से मिली चीजें। इसमें सबसे पहले आते हैं स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार। अच्छा, पत्थर के औजार? हाँ, सोचिए अर्ली ह्यूमंस के बनाए हथियार और औजार, जैसे बहुत पुराने भारी भरकम एशुलियन हैंडएक्स से लेकर बाद के छोटे नुकीले माइक्रोलिथ्स तक। ये टूल हमें उनकी टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई, शिकार कैसे करते थे, ये सब बताते हैं। इंटरेस्टिंग। और टूल्स के अलावा और क्या मिलता है खुदाई में? फिर आती है पॉटरी, मिट्टी के बर्तन। जब हमें बर्तन मिलने लगते हैं तो ये एक सिग्नल होता है कि लोग शायद एक जगह बसने लगे थे। शायद खेती, न्यूलिथिक पीरियड की पेंटेड पॉटरी है, वो अलग अलग कल्चर्स की पहचान बन जाती है। और हाँ, सेटलमेंट रिमेन्स मतलब बस्तियों के निशान। बस्तियों के निशान जैसे कश्मीर में बुरज़ाहोम के वो यूनिक पिट ड्वेलिंग्स हैं, गड्ढों वाले घर। शायद वहाँ की ठंड से बचने का तरीका था। या फिर मेहरगढ़ जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ बहुत पुरानी खेती और अनाज स्टोर करने के सबूत मिले हैं। अरे वाह। हाँ, तो ये सब बताते हैं कि लोग रहते कैसे थे, खाते क्या थे, उनका समाज मतलब सोसाइटी कैसी थी। ये तो कमाल है, जैसे उस जमाने की जिंदगी देख रहे हो। अच्छा, और इंसानी हड्डियों का क्या रोल है, फॉसिल्स का? हाँ, वो आते हैं पैलियो एंथ्रोपोलॉजिकल सोर्सेज में, यानी इंसानों और जानवरों के जीवाश्म फॉसिल्स। इंडिया में जैसे नर्मदा वैली से जो ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, जिन्हें नर्मदा मैन भी कहते हैं, वो बताते हैं कि उस टाइम में यहाँ होमो इरेक्टस जैसे अर्ली ह्यूमंस थे। अच्छा, नर्मदा मैन। जी। और जानवरों के फॉसिल्स जैसे पुराने हाथियों या जंगली भैंसों के, वो उस जमाने के क्लाइमेट और एनवायरनमेंट का अंदाजा देते हैं। और मैंने सुनी गुफाओं में पेंटिंग्स भी। बिल्कुल, वो है आर्टिस्टिक सोर्सेस, खासकर रॉक आर्ट। मध्य प्रदेश में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स तो मतलब गजब की जगह है। हाँ, भीमबेटका का नाम तो बहुत सुना है। वहाँ हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स हैं, शिकार के सीन है, नाच गाना है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, यहाँ तक कि कुछ आध्यात्मिक चीजें भी दिखती हैं। ये पेंटिंग्स हमें प्री हिस्टोरिक लोगों की सोच, उनके रीति रिवाज, शायद उनके विश्वासों की एक झलक देती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके दिमाग में झांक रहे हों। कमाल है। तो टूल्स हो गए, हड्डियां हो गई, आर्ट हो गया, ये सब तो हो गया। क्या मिला? पर ये कब का है? ये कैसे पता चलता है कौन सी चीज कितनी पुरानी है? बहुत अच्छा सवाल। इसके लिए आते हैं साइंटिफिक सोर्सेस। इसमें एक तो है पैलियोबॉटनी, जो पुराने पेड़ पौधों के अवशेष जैसे जले हुए अनाज या पॉलन ग्रेन्स को स्टडी करके खेती का इतिहास बताती है। पर जो असली गेम चेंजर है वो है डेटिंग मेथड्स, चीजों की उम्र पता करने के तरीके। हाँ, ये मेथड्स ये तो बड़े फैसिनेटिंग लगते हैं। कौन कौन से मेन मेथड्स हैं इसमें? देखिए, प्री हिस्ट्री के लिए मुख्य रूप से 3 मेथड्स बहुत जरूरी हैं। ओके, 3। पहला है कार्बन 14 डेटिंग। ये तो शायद काफी सुना भी होगा, C14। हाँ, C14। ये ऑर्गेनिक चीजों के लिए ना, जैसे हड्डी, लकड़ी। बिल्कुल सही, हड्डी, लकड़ी, चारकोल, मतलब जो चीजें कभी जीवित थीं, क्योंकि जीवित चीजों में कार्बन 14 होता है जो मरने के बाद एक फिक्स रेट पर कम होता जाता है। ये मेथड करीब आप मान लीजिए 50,000 साल पुरानी चीजों के लिए बहुत यूजफुल है। न्यूलिथिक साइट्स की डेटिंग में खूब काम आता है। अच्छा, 50,000 साल तक, ठीक है। और दूसरा मेथड? दूसरा है थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग, या शॉर्ट में TL डेटिंग। थर्मोलुमिनेसेंस थोड़ा मुश्किल नाम है। हाँ, थर्मोलुमिनेसेंस। हाँ। इसका बेसिक आइडिया ये है कि ये पकाई गई मिट्टी जैसे पॉटरी या जले हुए पत्थरों की उम्र बताता है। जब मिट्टी को पकाते हैं तो उसमें जो नेचुरली जमा रेडिएशन होती है वो रीसेट हो जाती है। अच्छा जी।
फिर समय के साथ वो मिट्टी दोबारा रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। लैब में उसे फिर से गर्म करके जो लाइट निकलती है उसे मापकर उम्र पता लगाते हैं। चाल्कोलिथिक पॉटरी के लिए ये मेथड काफी हेल्पफुल है। इंटरेस्टिंग, हीट से रिलेटेड है ये। ओके, और तीसरा है पोटेशियम आर्गन डेटिंग या KR डेटिंग। ये मेथड ज्वालामुखी चट्टानों मतलब वॉल्केनिक रॉक्स की उम्र बताता है और ये लाखों करोड़ों साल पुरानी रॉक्स को डेट कर सकता है। लाखों साल? अरे वाह। जी हाँ, जब वॉल्केनिक रॉक बनती है तो उसमें पोटेशियम 40 आइसोटोप होता है जो धीरे धीरे आर्गन 40 गैस में बदलता है। रॉक में फंसी हुई आर्गन गैस को मापकर रॉक की और उसमें मिले औजारों की लेयर की उम्र पता चलती है। जैसे तमिलनाडु में अत्तिरंपक्कम साइट है ना, हाँ, अत्तिरंपक्कम, वहाँ जो पत्थर के औजार मिले हैं वो करीब 1.5 लाख साल पुराने हैं। ये KR डेटिंग से ही पता चला। इसने इंडिया में ह्यूमन प्रेजेंस की कहानी को बहुत पीछे धकेल दिया। समझ गया। तो बेसिकली कार्बन इज इक्वल टू ऑर्गेनिक चीजें लगभग 50,000 साल तक, थर्मो इज इक्वल टू हीटेड चीजें जैसे पॉटरी, और पोटेशियम इज इक्वल टू बहुत पुरानी, लाखों साल पुरानी वॉल्केनिक रॉक्स। ये काफी यूजफुल समरी है। बिल्कुल। और भीमबेटका इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जहाँ ये सब चीजें एक साथ मिलती हैं। अलग अलग टाइम पीरियड के स्टोन टूल्स हैं, पेलियोलिथिक से मीजोलिथिक तक। लेयर्स में C14 डेटिंग के लिए चारकोल भी मिला है, जानवरों की हड्डियां हैं और वो कमाल की रॉक पेंटिंग्स जो समय के साथ बदलती हुई दिखती हैं। हाँ, मतलब पूरी कहानी एक जगह। जी, वो साइट हमें ह्यूमन एवोल्यूशन और कल्चरल डेवलपमेंट की एक लगातार चलती कहानी दिखाती है। लेकिन क्या ये मेथड्स एकदम परफेक्ट हैं? इनमें कोई कमियां या लिमिटेशंस नहीं है? लिमिटेशंस तो हैं, बिल्कुल है। देखिए, हर चीज बचती नहीं है। लकड़ी, कपड़ा वगैरह तो आसानी से गल जाते हैं। फॉसिल्स मिलना वैसे ही बहुत रेयर होता है और अक्सर अधूरे मिलते हैं। हाँ, ये तो है। रॉक आर्ट की हम जो व्याख्या करते हैं वो सब्जेक्टिव हो सकती है, मतलब अलग अलग लोग अलग मतलब निकाल सकते हैं। और डेटिंग मेथड्स में भी एरर मार्जिन होता है, गलतियों की गुंजाइश रहती है, कभी कभी कंटामिनेशन का भी रिस्क होता है। तो जो तस्वीर हमें मिलती है वो हमेशा कुछ हद तक अधूरी होती है, जिसे हम बहुत सावधानी से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। समझ गया। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद एग्जाम्स के नजरिए से क्या चीजें खास ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए भी एग्जाम्स के लिए कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो की साइट्स, भीमबेटका NP, अत्तिरंपक्कम तमिलनाडु, बुरज़ाहोम कश्मीर, मेहरगढ़ बलूचिस्तान। इनकी लोकेशन मैप पर ध्यान रखें और ये क्यों फेमस है ये पता होना चाहिए। जैसे भीमबेटका आर्ट और टूल्स के लिए, अत्तिरंपक्कम पुराने टूल्स के लिए, बुरज़ाहोम पिट ड्वेलिंग्स, मेहरगढ़ अर्ली फार्मिंग। ठीक है, साइट्स और उनकी खासियत। दूसरा, टूल टाइप्स। एक बेसिक समझ हो कि अशूलियन टूल्स, माइक्रोलिथ्स, पॉलिश्ड नियोलिथिक टूल्स क्या थे और किस पीरियड से जुड़े हैं। ओके। तीसरा, डेटिंग मेथड्स, C14, TL, KR, इनका बेसिक प्रिंसिपल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन ऑन कर देना ताकि आपको भी वीडियो की नोटिफिकेशन डेली मिल सके।